नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। पश्चिम बंगाल, जिसमें अगले साल अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव होने हैं, असेंबली इलेक्शंस, लेकिन उसकी जो स्क्रिप्ट पटकथा अभी से लिखी जा रही है वो इस बार के चुनाव का मिजाज क्या रहने वाला है उसका ट्रेलर साफ दिखा रही है। दरअसल बंगाल में अब की बार ममता बनर्जी के खिलाफ एक नया सियासी मोर्चा बनने की तैयारी में है, क्योंकि इसका आधार धार्मिक है, इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। और यह मोर्चा बनाने का ऐलान भी किसी और ने नहीं बल्कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने किया है। उन्होंने दावा किया है कि उनके साथ ओवैसी भी गठबंधन में आने वाले हैं। अब सवाल यह कि क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब की बार ओवैसी के साथ मिलकर हुमायूं कबीर दीदी के साथ खेला करने वाले हैं? सवाल यह कि क्या पश्चिम बंगाल में अब की बार बिहार दोहराने वाला है? और सवाल यह भी, क्या बंगाल में ममता बनर्जी के आगे कोई फ्रंट काम कर पाएगा? इसका एनालिसिस। दूसरी स्टोरी तमिलनाडु से। वहां भी बंगाल चुनाव के साथ साथ माहौल शायद थोड़ा गर्माने लगा है। अभी से हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। सवाल यह है कि हाई कोर्ट के एक जज ने फैसला सुनाया। ऐसा क्या फैसला सुनाया जिससे तमिलनाडु में माहौल हिंदू मुसलमान हो गया? और क्या मंदिर में दीपक जलाने का आदेश देने पर विपक्ष चाहता है जज के खिलाफ महाभियोग? आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। तो शुरुआत सच की बंगाल से करते हैं। बंगाल का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प रहने वाला है। अब तक बंगाल की लड़ाई सीधे तौर पर ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी के बीच देखी जा रही थी। हालांकि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी मैदान में, लेकिन इन सब के बीच एक और नया दावेदार अब सामने आ गया है। टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन की भी घोषणा कर दी है। पहले रिपोर्ट देखिए। 22 तारीख में मैं नया पार्टी का ऐलान करूंगी। बाद में कौन कौन जुड़ेंगी मेरा साथ सब आपको पता मिल जाएगी। ये साल में 31 दिसंबर में पहले ही आपको सूचना मिल जाएगी जो कौन कौन पार्टी को लिए। मैं बीजेपी को खिलाफ और ममता बनर्जी को पार्टी को खिलाफ मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी। इसी के साथ बंगाल की राजनीति में एक नई हलचल की शुरुआत हो गई। टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर आने वाले 22 दिसंबर को नई पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। इस ऐलान के साथ ही हुमायूं कबीर ने यह भी दावा कर दिया कि वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के साथ गठबंधन करने की तैयारी में है। ओवैसी साहब से बात हुई आपके चुनाव को लेकर के? आप बंगाल में आ रहे हैं, दोनों मिलकर लड़ेंगे, बात हुई है? उनको जो खास आदमी है उनको साथ में रिलेशन है, बातचीत चल रहा है। तो पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में थोड़ा बिजी है ओवैसी साहब। उनका जो खास आदमी है वो मेरा साथ रिलेशन रख के चलते हैं। तो मेरा उम्मीद है वो ओवैसी साहब मेरा को साथ जोड़ के इलेक्शन में उतरेगी। वो आईएसएफ को भी नहीं साथ लेने के कोशिश में है। वो आएगी तो वेलकम जनाएगी। ओवैसी, जिनकी पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में विपक्षी महागठबंधन का सारा गणित बिगाड़ कर रख दिया, आरजेडी और कांग्रेस को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ अगर ओवैसी आते हैं तो प्रदेश में इस बार का चुनावी समीकरण बिगड़ सकता है। हालांकि एआईएमआईएम और आईएसएफ की बंगाल यूनिट की ओर से साफ तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये दोनों ही पार्टियां फिलहाल हुमायूं कबीर की पार्टी बनाने का इंतजार कर रही हैं।
जो हमारी बात चल रही है जोट की हुमायूं कबीर साहब के साथ, तो उनकी बात उन्होंने खुद स्पष्ट कहा, हुमायूं कबीर साहब ने, उनकी बात हैदराबाद हिसाब से चल रही है और पहले वो पार्टी बनाएंगे 22 तारीख को, उसके बाद हमारे साथ गठबंधन जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। ये स्पष्ट तरीके से अभी कुछ भी खबर नहीं है। पहले तो हुमायूं कबीर साहब कौन सा पार्टी का तैयार करेगा, प्रतिष्ठा करेगा, उसको तो प्रतिष्ठित होने दीजिए। एक तो जिसका नाम बोल रहे हैं वो सस्पेंडेड है। खैर, न सिर्फ AIMIM बल्कि सत्ताधारी TMC ने भी हुमायूं कबीर को लेकर कहा है कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का दावा है कि हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं। इलेक्शन सामने है ना, तो बीजेपी तो सबको ही पता है, आग लगाएंगे उसको। कम्युनल कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे है, ये तो कहीं ना कहीं के उत्तर। हुमायूं कबीर के जो बयान, पुराना बयान उठा लो, मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुई थी, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला मुख्यमंत्री जी ने मुझे ऐसा कहा इसलिए मैंने ऐसा किया है। उठा लो आप जाके उनका बयान। तो वो स्क्रिप्टेड है, तो स्क्रिप्टेड विषय लोग जानते हैं, बंगाल की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते, सब इनके द्वारा किया हुआ। यानी TMC और बीजेपी दोनों ही हुमायूं कबीर को एक दूसरे के लिए काम करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हुमायूं कबीर की माने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी और TMC चीफ ममता बनर्जी के खिलाफ ही अपना प्रत्याशी उतारने वाले हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ती हैं, शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या आपके पार्टी के जो है दोनों जगह से चुनाव लड़ाएंगे, दोनों जगह से लोगों को चुनाव लड़ाएंगे? मैं और नंदीग्राम से शुभेंद्र अधिकारी को खिलाफ में चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और भवानीपुर में जो मुख्यमंत्री का सीट है वह भी उनको खिलाफ में उम्मीदवार खड़ा करेगी। इस तरह हुमायूं कबीर बंगाल की तकरीबन 135 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का प्लान बना चुके हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए सिर्फ 135 सीटों पर ही हुमायूं कबीर अपना कैंडिडेट क्यों उतारेंगे? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। हाथ में ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, तो 294 सीट के लड़ने के लिए तो पहले से प्लानिंग चाहिए। हाँ, इतने सारे आदमी को प्लान करके जिसी को उम्मीदवार खड़ा करेगी इनको देखना चाहिए। इनको सारे जो 294 में ऑल आउट लड़ने चाहिए तो पैसा भी ज़्यादा चाहिए, फिर वो लोग भी ज़्यादा चाहिए। ये थे हुमायूं कबीर। अब तर्क भले जो भी हो, लेकिन कुल 294 में से सिर्फ 135 सीटों पर ही अपना प्रत्याशी उतारने के पीछे एक अलग वजह देते हैं, और वो वजह है सीटों का समीकरण। दरअसल हुमायूं कबीर का फोकस पश्चिम बंगाल के मुसलमान वोटर पर है। इसके लिए उन्होंने हाल ही में मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद में बाबरी के नाम से एक मस्जिद का शिलान्यास भी किया है। अब बीते 6 दिसंबर को, याद होगा आपको, अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस की बरसी के दिन हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। अब इसका सियासत में कैसे इस्तेमाल होना है यह भी समझिए। जम्मू कश्मीर और असम के बाद मुस्लिम आबादी के लिहाज से, अनुपात से पश्चिम बंगाल भारत में तीसरे स्थान पर है, और देश में मुसलमानों की कुल संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड है, दूसरे स्थान पर है। 2011 की मतगणना आपको बताए, उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 27% के करीब है। बांग्लादेश सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के जिलों में मुस्लिमों की जो आबादी है सबसे ज्यादा है, जो बांग्लादेश से सटे। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, इनकी आबादी 50% से ज्यादा है। इसके अलावा दक्षिणी और उत्तर 24 परगना जिलों में भी इनका काफी प्रभाव है। विधानसभा के हिसाब से देखें तो राज्य की 46 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, 46 की 46, जहां 50% से भी ज्यादा मुसलमान है, अबाउ 50%।
वही 16 सीटें ऐसी है जहां इनकी तादाद 40 से 50% के करीब है, बीच है। 33 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30 से 40% और 50 सीटों पर 20 से 30%। अब इस तरह से टोटल अगर कर लिया जाए इस रेशो को, 294 में से 145 सीटों पर मुस्लिम वोटर हर चुनाव में जीत और हार तय करने में इंपॉर्टेंट निर्णायक भूमिका निभाता है। आंकड़े बताते हैं कि बंगाल की सभी मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीटों पर ममता बनर्जी की टीएमसी को मुस्लिम समुदाय का फुल सपोर्ट मिलता है। लोक नीति सीएसडीएस का एक सर्वे हमने निकाला। इस सर्वे के मुताबिक 2021 के विधानसभा चुनाव में करीब 75% मुस्लिम मतदाताओं ने ममता बनर्जी की टीएमसी को तृणमूल के पक्ष में मतदान किया था। चुनाव के बाद विश्लेषण किया गया, उसके मुताबिक 2021 के विधानसभा चुनाव में 10 में से लगभग 8 मुसलमानों ने 8 आउट ऑफ 10 टीएमसी को वोट दिया। और यही वजह है कि ममता बनर्जी चुनाव दर चुनाव बंगाल में ताकतवर होती चली जा रही हैं, जिसका काट फिलहाल बीजेपी के पास नहीं है। हालांकि हुमायूं कबीर के उदय के पीछे बीजेपी का हाथ माना जा रहा है। अब तर्क यह है, इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं पहले। आपको हुमायूं कबीर का अब हम एक सियासी ग्राफ बताते हैं, सफर। आप आसानी से अंदाजा लगा पाएंगे कि इस बार के चुनाव में यह किरदार बंगाल में कैसा अपना प्रभाव असर डालेगा। 2011 में कांग्रेस के टिकट पर मुर्शिदाबाद के रेजी नगर विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा, विधायक बन गए कांग्रेस से। अगले ही साल 2012 में आंतरिक विवादों की वजह से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। फिर आया 13, हुमायूं कबीर ममता बनर्जी की टीएमसी में शामिल हो गए। ममता के पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री बना दिए गए। हालांकि हुमायूं कबीर का पार्टी बदलने की वजह से 2013 में ही रेजीनगर सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें वो टीएमसी के कैंडिडेट थे, लेकिन इस उपचुनाव में वो कांग्रेस प्रत्याशी से हार गए। अब इसके बाद 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में टीएमसी ने 6 साल के लिए पार्टी से उनको निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। अब जिस वजह से इसके अगले साल विधानसभा चुनाव में उन्होंने रेजीनगर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस बार फिर से कांग्रेस प्रत्याशी थे रबीउल चौधरी, हार गए उनसे। फिर आया 2018 में ये भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो जाते हैं, उस पर शामिल हो गए। और 2019 में मुर्शिदाबाद से बीजेपी टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा। ये चुनाव भी हार गए, इस चुनाव में भी कामयाबी नहीं मिली। 2021 में निष्कासन की समय सीमा खत्म होने के बाद टीएमसी में फिर वापस लौट गए। 2021 के चुनाव में मुर्शिदाबाद के ही भरतपुर से उम्मीदवार बन गए और जीत गए। हुमायूं कबीर कभी भरतपुर सीट से ही विधायक है जो इस वक्त है, लेकिन टीएमसी से वो फिलहाल निष्कासित हैं, अपने बाबरी वाले कृत्य को लेकर के निकाल दिया था। ऐसे में अब हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का निर्माण और अपनी पार्टी बनाकर बंगाल की सियासत में खुद को अलग तरीके से स्थापित करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन इसका फैसला जनता को करना है कि आखिर मुर्शिदाबाद की जनता हुमायूं कबीर को लेकर सोचती क्या है। हमने बात की वहां के लोगों से, सुनिए। जो हम लोगों के लिए तरक्की करेगा हम उसी को वोट देंगे, उसी को हम नेता मानेंगे, ताकि कोई भी हो। हम किसी नेता को नहीं जानते हैं, मतलब जो हमारे मुर्शिदाबाद के लोगों के लिए अच्छा करेगा हम उनको ही पसंद करेंगे। 1 साल पहले हुमायूं बोल दिया था 12 दिसंबर 2024 को 24 में वो बोल दिया कलकत्ता में। उसी दिन बोला था जो 6 तारीख में हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। यही बात ठीक ही होगा, अच्छा होगा, जो अल्लाह करेगा अच्छा ही करेगा। यहाँ पे कोई राजनीति का माहौल नहीं है, ये अपना धर्म है, धर्म का बात है। धर्म हर इंसान के लिए अच्छा है, किसी भी धर्म का इंसान हो उसका अपना अपना धर्म अच्छा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो। ये हमारा धर्म का घर है, आराम से बनाएगा। हम लोग प्यार मोहब्बत से बनाएगा। हम लोग का बाहर से दान आते थे, इंडिया से दे रहा है। हिंदू भी दान दे रहा है, ऐसा नहीं है, हिंदू भी दान दे रहा है।
हम लोग का जो ये मोहब्बत का जिन इतना जनगण है, इतना आदमी लोग है, एक भी दांगा इधर होने वाला नहीं। प्यार मोहब्बत से कर रहे, हो जाएगा। ऐसा नहीं है जो किसी का आने का माना है, किसी का जाने का माना है, ऐसा नहीं। ये जो किसी का ये सब्जी वाला है तुम्हारा जो ये सब बेच रहा है, किसी का दाम भी उसका भाव बढ़ाने नहीं दिया, इतना मोहब्बत से कर रहा है। मेडिकल कॉलेज और भी कुछ बन रहा है कि हम जब बहरमपुर जाते हैं तो बहुत भीड़ होती है, हम इलाज नहीं कर पाते। भीड़ के कारण पेशेंट को मतलब नर्सिंग होम में चिकित्सा लेना पड़ता है। तो अभी भी क्या, अगर यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनेगा तो यहाँ पर जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सब यहाँ पर आके मतलब इलाज कर सकते हैं। इसमें मुर्शिदाबाद के लोगों के लिए तरक्की, यहाँ के हाल लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अब जरा ये भी जान लीजिए कि हुमायूं कबीर जिस AIMIM और ISF को अपने साथ लाकर एक नया फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका पिछले यानी कि 2021 के चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन क्या था, परफॉर्मेंस क्या था। ओवैसी की AIMIM 294 में से 7 सीटों पर उसने अपने कैंडिडेट उतारे थे, जीत एक भी नहीं। वहीं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की ISF कांग्रेस और वाम दल के साथ गठबंधन हो गया था, जिसमें से एक सीट पर जीत हासिल हुई थी, सिर्फ एक पर। इसी वजह से कहा जा रहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी के आगे कोई भी मोर्चा शायद ही काम कर पाए। उस वक्त ये मोर्चा नहीं चला था जिस वक्त ये मोर्चा बना था। आगे बढ़ते, अब वक्त है, अब समय है जो कहेंगे सच कहेंगे में एक और खबर के विश्लेषण का। सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, फिर आप पूरी खबर समझिएगा। तस्वीर है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के स्थित संसद भवन के कार्यालय की, जहां विपक्ष के सांसद ओम बिरला को मद्रास हाईकोर्ट के एक जज हैं, उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव सौंपा जा रहा है। यह प्रस्ताव कल यानी 9 दिसंबर को सौंपा गया। तमाम सांसद हैं, प्रियंका भी नजर आ रही हैं, जस्टिस स्वामीनाथन ये जज हैं, इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर स्पीकर से ये बाकायदा मिले, अर्जी सौंपी गई। डीएमके संसदीय दल की नेता कनिमोझी, लोकसभा में पार्टी के नेता TR बालू, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे विपक्ष के 100 से अधिक लोकसभा सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं कि महाभियोग चलाया जाना चाहिए जस्टिस के खिलाफ। मद्रास हाईकोर्ट के जिस जज के खिलाफ विपक्षी गठबंधन ने मोर्चा खोल दिया है, उसका नाम है जस्टिस GR स्वामीनाथन। विपक्षी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को लिखित नोटिस देकर जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने का अनुरोध किया है इनके खिलाफ। इसके बाद आज से यह मामला लोकसभा में भी गूंजा, जहां खुद गृहमंत्री अमित शाह ने इस मामले पर विपक्ष को निशाने पर लिया। आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर, और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। अब लौटते हैं मजमून पर। दरअसल तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके सरकार जस्टिस स्वामीनाथन से इस बात से नाराज है कि उन्होंने न सिर्फ एक मंदिर से जुड़े कथित विवादित स्थल पर परंपरागत दीपक जलाने का आदेश दिया, बल्कि आदेश तामील नहीं होने पर श्रद्धालुओं को खुद ही दीपक जलाने की अनुमति दे दी और कह दिया कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाए। महाभियोग शुरू करने का जो नोटिस दिया गया, उसमें उन पर मिसकंडक्ट यानी खराब व्यवहार का आरोप लगाया गया है। विपक्षी सांसदों ने नोटिस में जज की निष्पक्षता, पारदर्शिता, धर्मनिरपेक्षता, व्यवहार, इसको लेकर के सवाल उठा दिए हैं। विपक्ष की शिकायत है कि जज का बर्ताव एक विशेष समुदाय के सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट के प्रति पक्षपातपूर्ण रहा है।
नोटिस पर साइन करने वाले सांसद इस वजह से भी जस्टिस स्वामीनाथन को हटाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे विशेष राजनीतिक विचारधारा के आधार पर संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ फैसला करते हैं, जिसका जिक्र गृहमंत्री कर रहे थे। दिया जलाने का ऑर्डर दिया। दरअसल यह पूरा विवाद तमिलनाडु के मदुरई में तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर की कार्तिकेय दीपम उत्सव से जुड़ा है। विवाद की वजह ऐतिहासिक और पवित्र दीपथुन यानी कि दीप स्तंभ दीप जलाने को लेकर है। दीपथुन से करीब 50 मीटर दूर स्थित एक दरगाह है। दरगाह के कारण मुस्लिम पक्ष यहां दीप जलाने का विरोध करता है। इस विरोध के कारण कुछ दशक पहले पवित्र दीप उत्सव को दीप स्तंभ से दूर किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट भी कर दिया गया था। इस विवाद पर हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल बेंच मदुरई कोर्ट श्रद्धालुओं को पवित्र दीप स्तंभ पर कार्तिकेय दीपम जलाने की अनुमति दी थी। साथ ही हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि दीप जलाने से पास की दरगाह और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन नहीं होगा। यह फैसला जस्टिस स्वामीनाथन की सिंगल बेंच ने दिया था, जिनके खिलाफ विपक्ष के सांसदों ने महाभियोग का प्रस्ताव दे दिया। अब आपको इस पूरे मामले की, इस पूरे विवाद की टाइमलाइन बताते हैं। कार्तिकेय दीपम उत्सव को लेकर इन दिनों तमिलनाडु की सियासत गर्म है। सड़क पर श्रद्धालु पुलिस से गुत्थम गुत्था हो रहे हैं तो नेता एक दूसरे पर तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। और विवाद के केंद्र में है तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी का दीपम मंदिर। करीब 1500 साल पुराना यह मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित 6 प्रमुख मंदिरों में से एक है। भगवान मुरुगन को कार्तिकेय और सुब्रमण्यम स्वामी भी कहा जाता है। यह विवाद मंदिर के कार्तिकेय दीपम उत्सव और पहाड़ी के निचले हिस्से में स्थित सिकंदर बादशाह दरगाह को लेकर है। मुस्लिम पक्ष पूरी पहाड़ी पर अपना दावा करता है और कार्तिकेय दीपम का विरोध करता है। कार्तिकेय दीपम को तमिल महीने कार्तिके में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह उत्सव पहाड़ी के निचले हिस्से में बने पवित्र दीपथुन या दीप स्तंभ पर विशाल दीप जलाकर मनाया जाता है। यह महादीपक भगवान शिव के अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होने पर उत्सव के रूप में जलाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एक अंतहीन अग्नि स्तंभ के रूप में यहां प्रकट हुए थे। दीपथुन स्तंभ सिकंदर बादशाह दरगाह से 50 मीटर की दूरी पर है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद कई दशक से ये दीपक अपने पवित्र स्थान यानी दीपथुन के बजाय दरगाह के नीचे उच्चिपिलायर मंदिर के पास जलाया जाता है। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई की एक याचिका के जरिए मूल स्थान यानी पवित्र दीप स्तंभ पर दीपक जलाने की अनुमति मांगी गई, लेकिन दरगाह प्रबंधन ने दीप स्तंभ पर दीपक जलाने की आशंका जताते हुए आपत्ति जलाई कि इससे उनके अधिकार प्रभावित होंगे, जिसके बाद जस्टिस स्वामीनाथन की सिंगल बेंच ने दीप जलाने की अनुमति दे दी। साथ ही हाईकोर्ट ने मंदिर प्रशासन को व्यवस्था करने को कहा, लेकिन राज्य सरकार ने कोर्ट का आदेश नहीं माना और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया। इसके बाद मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। बीजेपी ने स्टालिन सरकार पर हिंदू आस्था से खिलवाड़ और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। So triggering the Islamic community to fight back. They are triggering. If you look at in 2005, when a peace committee meeting was called in the local RDO office, we can see the Islamic community agreeing for lamp lighting in Deepatun. The Islamic community, Dargah people have signed here. They have agreed to this. They said that only condition is they should light a lamp which is 15 meter away from Dargah. The Deepatun is 50 meter away from Dargah. 2005. They have signed it in front of RDO peace committee meeting. Now they are saying the Islamic community was forced to sign in 2005. We will not agree. निर्णय सुनाने से पहले न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी का व्यक्तिगत दौरा भी किया।
और पाया कि सिकंदर बादशाह दरगाह पहाड़ी के उच्चतम शिखर पर है, जबकि अरुलमेगु सुब्रमण्य स्वामी इसके निचले हिस्से में है। न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने दीप जलाने पर दी गई आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा, दीप स्तंभ पर दीप जलाने से दरगाह या मुसलमानों के अधिकार किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे। दरगाह प्रबंधन ये साबित नहीं कर पाया कि दीपक जलाने से वो कैसे प्रभावित होंगे। ये उनका मामला नहीं है कि दीप स्तंभ दरगाह परिसर के अंदर है। इसके विपरीत यदि दीपक नहीं जलाया जाता है तो मंदिर के अधिकारों के जोखिम में पड़ने की संभावना बनी रहेगी। मंदिर प्रबंधन को उन परंपराओं को बहाल करना चाहिए जिन्हें छोड़ दिया गया है, बशर्ते कि संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन ना हो। अपने फैसले में कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन की भी आलोचना की और कहा कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क नहीं थे और भक्तों को ये मुद्दा उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। डीएमके सरकार ने मंदिर के आसपास धारा 144 लगा दी। साथ ही कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए 1 दिसंबर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। कोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की गई। जस्टिस न्यायाधीश जीआर स्वामीनाथन ने याचिकाकर्ता को 10 अन्य लोगों और सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मियों के साथ पवित्र दीप स्तंभ तक जाने की अनुमति देते हुए आदेश जारी किया। पीठ ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार की अपील को भी खारिज कर दिया। मामला तब और बिगड़ा जब याचिकाकर्ता राम रविकुमार सेंट्रल सीआईएसएफ के जवानों के साथ पहाड़ी चढ़ने लगे। राज्य पुलिस ने हस्तक्षेप किया, उन्हें रोक दिया। कुछ लोग पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करने लगे। दरअसल इस विवाद की जड़ 19वीं 20वीं शताब्दी के मुस्लिम दावों में है। मुस्लिम समुदाय इस पहाड़ी को सिकंदर हिल्स कहता है और पूरी पहाड़ी पर अपना हक जताता है। 1923 में निचली अदालत ने दरगाह स्थल को छोड़कर अपनी पूरी पहाड़ी को मंदिर की संपत्ति बताया था। इसके बाद 1931 में प्रीवी काउंसिल ने भी 1923 के अधीनस्थ जज के फैसले को बहाल करते हुए साफ किया कि यह पहाड़ी मंदिर की संपत्ति है। प्रीवी काउंसिल के 5 सदस्यीय पैनल ने कहा, पहाड़ी का खाली हिस्सा समय से परे मंदिर के कब्जे में है। अपने फैसले में प्रीवी काउंसिल ने ऐतिहासिक दस्तावेजों का हवाला दिया, जिसपे साल 1144 का दस्तावेज मलाई प्रक्रम यानी पहाड़ी परिक्रमा का जिक्र है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी मंदिर के अधिकार मान्य किए थे। जस्टिस स्वामीनाथन ने प्रीवी काउंसिल के इसी फैसले को आधार बनाकर पवित्र और पारंपरिक दीप स्तंभ पर दीप जलाने की इजाजत दे दी। फैसले के अनुसार 4 दिसंबर तक दीपदान स्तंभ पर दीप प्रज्वलित किया जाना था, लेकिन विवाद के बाद मंदिर प्रशासन ने पवित्र दीप स्तंभ की जगह सामान्य स्थान पर ही दीपक जलाया। तमिलनाडु की एम के स्टालिन सरकार 2014 के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी थी। तब मद्रास हाईकोर्ट की 2 जजों की पीठ ने दीपाथुन पर दीपक जलाने के खिलाफ निर्णय दिया था। तो फिलहाल आज के इस एडिशन में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी इस वायदे के साथ, जो कहेंगे सच कहेंगे। नमस्कार, छोड़ जाते हैं आपको सुपथती के साथ।